मुझे आप ये समझाइए कि यहाँ घाटी की जो वो पार्टियां जिन्होंने सालों साल वहां के लोगों की पॉलिटिक्स की है, वो मौजूदा हालात को कैसे देख रहे हैं? और जब ये आह्वान किया जा रहा है कि आए वहां के लोग सामने आए और ये कहें कि बाहर से आए हुए, यहां रह रहे हुए, यहां विकास के कामों में लगे हुए लोग सुरक्षित हैं, तो इसके लिए देर क्यों हो रही है? क्यों नहीं हो रहा है सामूहिक रूप से काम? देखिए, वहाँ की जो पार्टी, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, इस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पावर में नहीं है, पिछले 7 साल से नहीं रही है, क्योंकि पिछले 7 साल में बीजेपी की सरकार पीडीपी की सरकार के साथ पहले 5 साल और उसके बाद 2 साल डायरेक्टली रूल कर रही है। तो हमारा काम इस टाइम मोर और लेस एक सिविल सोसाइटी का काम है और वो सिविल सोसाइटी का काम हम कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब जो थे, पहले लीडर थे जो बिंद्रो जी के घर गए और वो सिर्फ उनके घर उनको ये श्रद्धांजलि देने नहीं गए, उनके घर जाना पूरे कश्मीर में एक स्टेटमेंट देना था, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब एक सीनियर चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब दूसरे दिन उनके घर गए, सुखविंदर कौर जी थी, उनके घर भी पहुंचे। जहां किसी की डेथ होती है, सबसे पहले हम जो है एक ऑब्जर्वेशन में इफ्रा जान आपको बताता हूं, 2 ऑब्जर्वेशन बल्कि। एक तो ये कि आप पावर में नहीं है, इसका मतलब आप अगर आप सिविल सोसाइटी की भी बात करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और सिविल सोसाइटी को सामने आकर वहां के लोगों में सुरक्षा का एहसास भरना चाहिए, ये दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरा, मातम पुरसी जो वाली बात है, वहां पर गए तो सही, लेकिन वहां जाने के बाद भी उस जो व्यक्ति वहां मारा गया उसके लिए शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद 2 लाइन ऐसी जरूर जोड़ी जो पाकिस्तान वाली लाइन है। इसकी जरूरत क्या थी? कौन सी लाइन जोड़ी? मैं बताता हूं, पूरी याद दिलाता हूं आपको। पहले जरा ये इंफॉर्मेशन दिखा दूं अपने दर्शकों को। मैं अपने दर्शकों के पास इस सवाल को लेकर और वो बातें जहां कही गई, जब शोक संतप्त परिवार के पास पहुंचे हुक्मरान, तो क्या कहा गया? खास तौर से वो पार्टियां जो कहती हैं हम कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, उनकी तरफ से इमरान खान का तख्त डोला, इमरान खान का तख्त डोला तो क्या कश्मीर सुलगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और मैं क्यों कह रहा हूं वो जरा देखिए, इमरान खान का तख्त डोला तो क्या कश्मीर सुलगा? मौजूदा आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का ट्रांसफर। और सुशील मोदी इस बारे में अब से कुछ देर पहले इस बात को रेखांकित कर रहे थे कि निश्चित रूप से वहां चल रही जो हलचल है, वहां जब भी टर्बुलेंस होता है तो वहां के लोगों को एक साथ करने के लिए और तख्त बचाने के लिए कश्मीर में गड़बड़ शुरू कर दी जाती है। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने फैज को पेशावर भेजा। उनको आईएसआई चीफ के तौर पर फैज हमीद नहीं चाहिए, क्योंकि वो बगैर बाजवा से पूछे अफगानिस्तान चले गए थे। इमरान खान को फैज हमीद के ट्रांसफर पर ऐतराज है, क्योंकि वो नियुक्ति इमरान खान ने की थी। हामिद को आईएसआई चीफ बनाए रखना चाहते हैं इमरान खान, लेकिन बाजवा को यह मंजूर नहीं है। और पाकिस्तान में वो होता है जो अल्लाह चाहते हैं या फिर आर्मी चाहती है। हामिद को आईएसआई चीफ इमरान चाहते हैं, बाजवा ने नदीम अहमद अंजुम को बनाया आईएसआई चीफ, लेकिन अभी तक नदीम अहमद अंजुम का अपॉइंटमेंट लेटर पीएम ऑफिस से नहीं गया है। इसका मतलब यह कि नियुक्ति उधर से तो कर दी गई, लेकिन इधर जहां से औपचारिक रूप से उसके लिए लेटर मिलना है वो लेटर तैयार नहीं हुआ। आर्मी चीफ की अनुमति के बगैर काबुल गए थे फैज हमीद, और यह बात नागवार गुजरी है बाजवा को। फैज हमीद की हरकत से जनरल बाजवा बेहद खफा। तो क्या वहां चल रहे टर्बुलेंस को शांत करने के लिए कश्मीर में एक बार फिर से टर्बुलेंस पैदा किया गया है? और लेकिन उससे पहले जरा यह भी देखिए, इमरान खान का तख्त डोला। पहली वजह बाजवा से तनातनी, दूसरी वजह कुरैशी की पीएम बनने की ख्वाहिश, तीसरी वजह पाकिस्तान पर बढ़ता कर्ज, चौथी वजह कश्मीर में विकास की तेज रफ्तार। यह तो बिल्कुल नहीं भा रही। ये 2019 में जब यह फैसला लिया गया कि 370 हटाओ, देश की मुख्य धारा में कश्मीर को लाओ, और जब कश्मीर अब मुख्य धारा में आ रहा है तो बहुत तकलीफ हो रही है। और पांचवी वजह, दुनिया के हर मंच पर इमरान खान की बेइज्जती हो रही है। हर मंच पर इमरान खान की बेइज्जती। खुद कहते हैं कि अब तक अमेरिका से कॉल नहीं आया। क्या ये सब परेशानी? और आपको मालूम है वहां के मंत्री अपनी आवाम से अब ये कहने लगे हैं कि चाय में शक्कर कम डाला कीजिए, रोटी थोड़ा कम खा लेंगे तो मरेंगे नहीं। और अगर हालात ये पहुंच गए हैं तो फिर क्या वहां की आवाम का ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर कश्मीर चिल्लाया जा रहा है और कश्मीर में गड़बड़ियां फैलाई जा रही हैं? और क्या इस सब में असर तालिबान का भी है? और तालिबान की वजह से ये जो करेला है वो और ज्यादा नींद चढ़ गया है क्या? जरा ये समझने की कोशिश करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।